मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन आदाब। मैं राहिला इलाही जामिया मिलिया इस्लामिया से इस अहम दिन पर मरहूम सरदार वल्लभ भाई पटेल की हालात ज़िंदगी और कारनामों पर कुछ रोशनी डालना चाहती हूँ। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल की पैदाइश 31 अक्टूबर 1875 को नांदेड़ में हुई। सरदार ने मैट्रिक का इम्तिहान 22 साल की उम्र में मुकम्मल किया था। उनके अहल खाना की नज़र में तो वो नाअहल थे, लेकिन सरदार ने हिंदुस्तान की कानून साजी में एक नुमायाँ किरदार निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यौम पैदाइश को यौम यकजहती के तौर पर मनाया जाता है। सरदार पटेल जंग आज़ादी के एक नुमायाँ शख्सियत थे और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब वज़ीर आज़म थे। इसके अलावा वो वज़ीर दाखिला और अव्वल कमांडर इन चीफ़ के अहदे पर भी फाइज रहे। सरदार पटेल को सरदार का लक़ब 1928 में बरदौली सत्याग्रह के दौरान मिला। बरदौली सत्याग्रह सिविल हुक्म अदौली की एक मिसाल है। जंग आज़ादी की तहरीक में सरदार पटेल 10 बार गिरफ़्तार हुए, लेकिन उनका हौसला फिर भी न टूटा। सरदार पटेल अपने इरादों में मर्द आहन की तरह डटे रहे। उन्हीं की काविशों का नतीजा है कि तमाम राजशाही रियासतें हिंदुस्तान में ज़म हो गईं। सरदार पटेल की सहाफ़ती काबिलियत ने राजशाही रियासतों का हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए मुल्क उनका हमेशा शुक्रगुज़ार रहेगा। आज का मुत्तहिद और पुरअमन हिंदुस्तान सरदार के जज्बे और ईसार की एक मिसाल है। और आखिर में मैं इस शार के साथ आप सब की विदा लेती हूँ। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। हम हिंदुस्तान कहते हैं। शुक्रिया।